नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल में। आज एक बार फिर हम नई वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक चतुर और चालाक तोते की कहानी। यह कहानी बहुत ही रहस्यमयी है, इसलिए इस कहानी को एक बार अवश्य पूरा सुनें। इस कहानी को सुनने के बाद आप कभी भी दुखी नहीं होंगे। कहानी के अंत में तोता ऐसी दो बातें बताता है। यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है हर एक इंसान के जीवन के लिए, हर इंसान की कामयाबी के लिए। जो व्यक्ति इस तोते की इस दो बातों पर अमल करता है, उसके जीवन में कभी वह निराश नहीं हो सकता और वह कभी किसी चीज के लिए दुखी नहीं हो सकता। प्रिय दर्शकों, एक बात को हम सभी अच्छी तरह से जानते होंगे कि कभी भी समय एक जैसा नहीं रहता। पता नहीं समय कब बदल जाए, कब किसकी किस्मत चमक जाए, कब कौन राजा से रंक और भिखारी बन जाए और कब कौन भिखारी से राजा बन जाए। समय कभी भी एक सा नहीं रहता है, इसलिए कभी भी इंसान को दुखी नहीं होना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, इस कहानी से आप ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। कहानी सुनने मात्र से कुछ नहीं होता है, इन पर अमल भी करना चाहिए और इंसान को कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। जब किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई बड़ा संकट आ पड़े और उसे ऐसा लगने लगे अब कोई रास्ता नहीं है, चारों तरफ से चारों रास्ते बंद हैं और अब रास्ता मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे कि यही इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। मुसीबत तो हर एक इंसान के जीवन में आती है। हर सुबह के बाद शाम आती है, हर खुशी के बाद गम आता है और हर सुख के बाद दुख आता है। प्रिय दर्शकों, जब दुख आता है तो इंसान बहुत दुखी हो जाता है, अपने जीवन से निराश हो जाता है। तो ऐसे दुख से मुक्ति पाने के लिए, ऐसे संकट से मुक्ति पाने के लिए हमें ऐसा क्या करना चाहिए, तो हम इस वीडियो में यही जानेंगे। जब किसी व्यक्ति के ऊपर भारी संकट आ पड़े या कोई मुसीबत आ जाए तो वह ऐसी स्थिति में क्या करे, उस संकट से कैसे बचें। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है, जो भी दर्शक बंधु हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं, वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का निशान अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। और एक लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। प्रिय दर्शकों, तो आइए शुरू करते हैं आज का यह प्यारा सा वीडियो, आज का यह प्रसंग। प्राचीन काल की बात है। एक जंगल में एक तोता रहता था और उस तोते के दो बच्चे थे। वह उन दोनों बच्चों के साथ रहता था। उसका जीवन बहुत ही सुखमय था। उसे किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी और किसी भी प्रकार का कोई दुख भी नहीं था। और वह तोता अपने बच्चों का लालन पालन करता और बहुत ही आनंद से उस जंगल में रहता था। उस तोते के छोटे छोटे बच्चे बहुत ही सुंदर थे, बहुत ही प्यारे थे। उन तोते के बच्चों की सुंदरता इतनी मनमोहक थी कि हर कोई उन पर आकर्षित हो जाए। तोते के छोटे छोटे बच्चे बहुत ही सुंदर दिखाई देते थे और वह तोता भी अपने बच्चों से बेहद प्रेम किया करता था, उन्हें जी जान से चाहता था। अपने दोनों बच्चों को पाकर वह तोता बहुत संतुष्ट था। उसे अपने जीवन में किसी भी प्रकार की और कोई आशा नहीं थी और वह यही सोचता था कि ईश्वर ने मुझे दो छोटे छोटे बच्चे दिए हैं, यही मेरा सब कुछ है, यही मेरा संसार है। यही सोचकर वह तोता बहुत खुश था, बड़ा प्रसन्न था। उसे किसी से कोई शिकायत नहीं थी। वह अपना जीवन बड़े ही आनंद से जी रहा था। प्रिय दर्शकों, लेकिन कहते हैं ना कि हर सुख के बाद दुख आता है। एक समय की बात है, एक शिकारी उसी जंगल से गुजर रहा था। तभी उसकी नज़र उस तोते के छोटे छोटे बच्चों पर पड़ जाती है और वह शिकारी उन छोटे छोटे बच्चों को देखकर मोहित हो जाता है और सोचने लगता है, यदि मैं इन तोतों के बच्चों को पकड़कर अपने राज्य के राजा को ले जाकर दूं, तो राजा बहुत ही प्रसन्न होंगे और मुझे ढेर सारा इनाम भी देंगे। यही सोचकर के वह शिकारी उन तोते के बच्चों को पकड़ लेता है और उन छोटे छोटे नन्हे नन्हे तोते के बच्चों को लेकर के राजा के दरबार में पहुंचता है
और जाकर राजा से कहता है कि महाराज, हम आपके लिए बहुत सुंदर उपहार लेकर आए हैं और हम बहुत मेहनत करके बहुत दूर से लेकर आए हैं। प्रिय दर्शकों, तब राजा कहता है कि क्या लेकर आए हो आप, हमें बताइए जरूर। तब वह शिकारी तो छोटे छोटे नन्हे नन्हे तोता के बच्चे अपने थैले से निकालता है और निकालकर राजा से कहता है कि महाराज, हम आपके लिए 2 छोटे छोटे सुंदर पक्षी लेकर आए हैं, 2 तोते के बच्चे लेकर आए हैं। आपसे निवेदन है, आप मेरा उपहार स्वीकार करें। प्रिय दर्शकों, वह राजा शिकारी इतनी बात सुनने के बाद तोता के छोटे छोटे बच्चों को देखकर बहुत प्रसन्न होता है और राजा उस शिकारी के उपहार को स्वीकार कर लेते हैं और उस शिकारी को इनाम के रूप में काफ़ी हीरे जवाहरात अशर्फियाँ देता है। इधर राजा अपने नौकरों को आदेश देता है, इन दोनों छोटे छोटे तोता के बच्चों को एक सोने का पिंजड़ा बनवाइए और उसमें इनको बंद कर दिया जाए। प्रिय दर्शकों, इधर राजा का आदेश पाते ही राजा के नौकर तुरंत एक सोने का पिंजड़ा मंगवाया जाता है और उसमें दोनों तोता के छोटे छोटे बच्चों को रख दिया जाता है। इधर प्रिय दर्शकों, महल के सभी लोग उन छोटे छोटे तोता के नन्हे नन्हे बच्चों को सभी बहुत प्रेम करते हैं। हर एक व्यक्ति उन तोता के बच्चों से बड़ा ही प्रेम किया करते हैं। जो भी आता था उन तोता के बच्चों से बड़ा ही प्रेम करता था। उसे खाने के लिए अच्छे अच्छे भोजन, फल फ्रूट खाने को दी जाती थी। राजा का एक छोटा सा बच्चा था, वह भी तोते के बच्चों के साथ रात दिन खेलता, उनके साथ बहुत प्रसन्न रहता। राजा को जब भी अपने राज्य से समय मिलता तो वह भी तोता के बच्चों के साथ समय बिताया करता था। प्रिय दर्शकों, उन तोता के बच्चों की इतनी देखभाल की जाती कि उनको कभी किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। यदि राजा को पता चला कि कुछ भी चीज़ कमी है तो राजा नौकरों की खाट खड़ी कर देगा। राजा यही कहते कि इन तोता के बच्चों को कभी भी किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं होना चाहिए। समय से पहले वह चीज़ इनको दी जाए जिनकी इन्हें आवश्यकता है। ऐसी सुविधा को देखकर, ऐसी मौज को देखकर वह दोनों तोता के बच्चे देखकर आपस में बात करते हैं। ऐसो आराम को देखकर वह तोता के बच्चे आपस में बातचीत करते हैं। उनमें से छोटा वाला तोता अपने बड़े भाई से कहता है कि देखो भाई, हमारा नसीब कैसा है, हमें हमारे नसीब पर गर्व होना चाहिए। हमको बिन मांगे वह सब कुछ मिल रहा है जिसकी हमें आवश्यकता है। हमें किसी भी प्रकार की मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है, हमें कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। इस राजा के महल के तमाम लोग हमसे बेहद प्रेम करते हैं। इस महल में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो हमसे प्रेम ना करता हो और हमारे पास हर वो चीज़ खाने की है जो हमें जंगलों से भी प्राप्त नहीं होती थी। हम बड़े ही भाग्यशाली हैं। प्रिय दर्शकों, तब वह बड़ा तोता उस छोटे तोते से कहता है कि हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं जो इस राजमहल में हमको लाया गया और राजा के इतने सारे दरबारी दिन भर हमारी सेवा चाकरी में लगे रहते हैं। इसलिए हमें हमारे भाग्य पर हमें गर्व होना चाहिए। और तो और राजा का छोटा लड़का भी हमारे साथ दिन भर खेलता है और हमारा बहुत ख्याल रखता है। दोनों तोते के बच्चे इस तरह की बातें करते हैं और दोनों अपने भाग्य और अपने ईश्वर को धन्यवाद करते हैं और अपने नसीब पर गर्व महसूस करते हैं। लेकिन कहते हैं ना प्रिय दर्शकों कि समय एक जैसा नहीं रहता। अब कुछ समय बीत जाने के बाद वही शिकारी एक दिन फिर राजा के उसी महल में आता है और उस दिन वो एक काला बंदर लेकर आता है और राजा से कहता है कि महाराज, आज हम फिर आपके लिए दूर से उपहार लेकर आए हैं। महाराज, यदि आप हमारे इस उपहार को स्वीकार करें तो हमारा तो जीवन ही धन हो जाएगा और आपकी बहुत ही महान कृपा हमारे ऊपर होगी। प्रिय दर्शकों, तब वह राजा उस शिकारी से कहता है, आज आप ऐसा कौन सा उपहार लेकर आए हैं। तब वह शिकारी
एक काला बंदर राजा को दिखाता है और राजा से कहता है, यह बड़ा ही समझदार बंदर है, महाराज आप हमारे इस उपहार को स्वीकार कीजिए। प्रिय दर्शकों, तब राजा शिकारी के उस बंदर के उपहार को भी स्वीकार कर लेता है और उस शिकारी को इनाम के रूप में काफ़ी धन दौलत देता है। तब वह शिकारी उस धन दौलत को पाकर राजा की जय जयकार करते हुए वहाँ से चला जाता है। प्रिय दर्शकों, जैसे ही अब राजा के महल में वह बंदर आता है तो राजा के सभी नौकर की सेवा में लग जाते हैं। सभी लोग उस बंदर की देखभाल करते हैं और उन तोता के बच्चों की तरह बंदर से भी प्रेम करने लगते हैं और धीरे धीरे तोता के बच्चों से ध्यान हट जाता है और कोई भी तोता के उन दो बच्चों से लगाव नहीं रखता है, कोई भी उनकी अब सेवा नहीं करता है। इधर सभी लोग उस बंदर की सेवा चाकरी में लग जाते हैं और जितने भी दरबारी थे सभी उस बंदर से प्रेम करने लगते हैं। इधर उन तोता के बच्चों का कोई भी ख्याल नहीं रखता है, यहाँ तक कि राजा का लड़का भी जो दिन रात उनके साथ खेलता था अब वह उस बंदर के साथ खेलने लग जाता है। अब वह उसी बंदर के साथ खेलता है और अपना समय उसी के साथ बिताता है। यहाँ तक कि राजा भी उसी बंदर के समय साथ बिताता है। प्रिय दर्शकों, वह बंदर तो बड़ा ही शरारती था, दिन भर उछल कूद करता था, इधर उधर घूमता था। तो सभी लोग उस बंदर के पीछे पीछे घूमते थे और दौड़ते थे। ऐसा दृश्य देखकर वह दोनों तोता के बच्चे बातें करते हैं। तब वह छोटा वाला तोता बड़े तोते से कहता है कि भाई, इस बंदर ने तो हमारा नसीब ही छीन लिया। इस बंदर के महल में आते ही अब कोई भी व्यक्ति हमसे प्रेम नहीं करता और हमारी तरफ देखता भी नहीं, और अब हमें समय पर भोजन भी नहीं मिलता है और कोई भी व्यक्ति अब हमें पानी तक नहीं पिलाता है। और सभी लोग इस बंदर के पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं, यहाँ तक कि वह राजा का लड़का भी उस बंदर के ही पीछे दौड़ता है। अब कोई भी हमारे पास नहीं आता, लगता है अब हमारा भाग्य हमसे रूठ गया है, अब हमारा नसीब कुंडली मार करके सो गया है और अब हमारे बुरे दिन आ गए हैं। छोटे तोते की इतनी बात सुनने के बाद बड़ा तोता छोटे तोते से कहता है कि सुन मेरे भाई, एक पहली बात मैं बता रहा हूँ, इसको गौर से सुनो और जीवन में आप चाहे कहीं भी रहें, लेकिन इन बातों पर आप जरूर अमल करना। तब वह बड़ा तोता छोटे तोते से कहता है कि मेरे भाई, समय एक जैसा नहीं रहता है, कब किसका समय बदल जाए यह बात कोई भी नहीं जानता है। समय कब अपना करवट बदल ले इस बात को कोई नहीं जानता है और कोई भी इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता। कब कौन भिखारी से राजा बन जाए और राजा से कब कौन भिखारी बन जाए। समय हमेशा अपनी रफ्तार से चलता रहता है, लेकिन कब किसका भाग्य बदल जाए, कब किसकी किस्मत जाग जाए, कब किसकी किस्मत फूट जाए, यह बात कोई नहीं जानता। प्रिय दर्शकों, बड़ा तोता छोटे तोते को यही बात बताता है और उसको सांत्वना देता है कि भाई मेरे, चिंता मत करो, समय कभी भी किसी का एक जैसा नहीं रहता है, तुम चिंता मत करो, कभी ना कभी फिर से हमारा भी समय आएगा। इतनी बात बड़ा तोता उस छोटे तोते से कहता है। अब दोनों तोता यही मन में विश्वास कर लेते हैं कि समय सदैव एक सा नहीं रहता है। यही सोचकर के दोनों अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। अब इस तरह से धीरे धीरे उनका काफ़ी समय निकल जाता है। अब एक समय की बात है कि वह बंदर पूरे राज्य महल में बहुत ज़्यादा ऊधम करता है, इतनी भागदौड़ करता है कि राजमहल की सभी वस्तुओं को तोड़ देता है और सभी नौकर और मंत्रियों को भी घायल कर देता है। राज दरबार में रखी हुई राजपाट के ग्रंथों को फाड़ देता है, यानी कि पूरे राजमहल में उथल पुथल मच जाती है। उधर राजा के लड़के को भी घायल कर देता है। तभी यह खबर राजा के पास पहुंचती है तो राजा तुरंत आदेश देते हैं कि इस बंदर को तुरंत महल से बाहर किया जाए और इस बंदर को ऐसी सुनसान जगह पर छोड़ा जाए जो है वापस लौटकर हमारे महल को दोबारा ना आ सके। प्रिय दर्शकों,
अब सभी सैनिक उस बंदर को पकड़ लेते हैं और एक बोरे में बंद कर लेते हैं और वह बोरा उठा करके एक ऐसे सुनसान जगह पर जंगल में ले जाते हैं और वहां ले जाकर उसका मुंह खोल देते हैं और उसे छोड़ देते हैं। अब उस बंदर को छोड़ के आने के बाद सभी दरबारी धीरे धीरे फिर से उन तोता के बच्चों से फिर से प्रेम करने लगते हैं। अब वहीं फिर से पहले की तरह उन तोता के बच्चों से लगाव कर लेते हैं और उन्हें समय पर खाना दिए जाने लगा और पहले की तरह फिर से उनकी देखभाल की जाने लगी और सभी लोग फिर से खुश होने लगे। इधर वह राजा का लड़का उन्हीं तोता के बच्चों के पास वापस आता है और उनसे बातें करता है और फिर से उनके साथ अपना समय बिताने लगा। तब छोटा तोता बड़े तोते से कहता है कि भाई, हमारा भाग फिर से जाग गया है और फिर से हमारी किस्मत बदलने लगी है और फिर से हमारे दिन अच्छे आने लगे हैं। प्रिय दर्शकों, तब वह बड़ा तोता दूसरी बात उस छोटे तोते को बताता है और कहता है कि सुनो मेरे भाई, मैंने पहले भी आपको एक बात बताई थी कि समय एक जैसा नहीं रहता। आज मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूँ। इस दूसरी बात को भी गौर से सुनना। पृथ्वी के चाहे कितने दूर चले जाओ, चाहे किसी भी कोने में रहो, मेरी बताई गई इन दोनों बातों पर हमेशा अमल करते रहना और इन बातों को याद रखना। तब वह तोता दूसरी बात बताता है और कहता है कि भाई मेरे, आपका समय चाहे कितना भी अच्छा हो, आपकी किस्मत चाहे कितनी भी बुलंद हो, लेकिन उस पर कभी नहीं इतराना चाहिए। यदि आप उस पर इतराओगे तो जब दुख आएगा तो आप सहन नहीं कर पाओगे। इसलिए अपनी किस्मत पर, अपने भाग्य पर, जब आपका भाग्य साथ देता है और जब आपकी किस्मत साथ देती है तो आपको कभी भी इतराना नहीं चाहिए। जो लोग इतराते हैं उनका पतन हो जाता है, उनका विनाश हो जाता है। इसलिए जब भी आपका नसीब साथ दे, आपका भाग्य बुलंद हो, तो आपको कभी भी नहीं इतराना चाहिए। और जब आपके ऊपर भारी आपत्ति आ जाए, आपके ऊपर कोई भारी कष्ट आ जाए, तो आपको कभी दुखी नहीं होना चाहिए और आपको हिम्मत नहीं हारनी है। विपदा चाहे कैसी भी आ जाए, संकट चाहे कैसा भी आ जाए, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आपको हिम्मत से काम लेना है। यदि आप हिम्मत हारोगे तो आपका निश्चय ही पतन हो जाएगा। इसलिए विपदा कैसी भी आ जाए, आप दृढ़ विश्वास रखना होगा। आपको हमेशा हिम्मत से काम लेना है। प्रिय दर्शकों, बड़ा तोता छोटे तोते से ये दो बातें कहता है और बड़े तोते की दोनों बात छोटा तोता बड़े ही गौर से सुनता है और छोटे तोते के समझ में आ जाती हैं। तब छोटा तोता अपने बड़े भाई का शुक्रिया अदा करता है, धन्यवाद करता है। अब उसके बाद उन दोनों तोतों के बच्चों पर संकट भी आया और खुशियाँ भी आई, लेकिन दोनों ने हिम्मत से काम लिया। कभी भी किसी भी संकट में हिम्मत नहीं हारे और भारी खुशी पाकर भी वह कभी इतराए नहीं। प्रिय दर्शकों, यही काम हर इंसान को करना चाहिए। यदि आपका भाग्य देता है और आपकी किस्मत बुलंद है तो प्रिय दर्शकों, आप इतराना नहीं चाहिए। जो लोग इतराते हैं उन लोगों का पतन हो जाता है। और प्रिय दर्शकों, जब आप पर कोई भारी विपदा आती है, भारी संकट आता है, तो आपका उसका दृढ़ता से सामना करना चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए। जो लोग दुखी हो जाते हैं, जो लोग संकट को देख करके टूट जाते हैं, उन लोगों का भी पतन हो जाता है। इसलिए ऐसी स्थिति में हिम्मत नहीं हारनी है। प्रिय दर्शकों, कभी भी अपने जीवन में खुशी आने पर नहीं इतराएंगे और जब दुख आता है तो आप मायूस नहीं होंगे, हमेशा हिम्मत से काम लेंगे। प्रिय दर्शकों, हम आशा करते हैं आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी, तो एक लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें और प्रथम बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे चैनल के मेंबर बन जाइए।
तो मिलते हैं हम किसी ऐसे ही अन्य रहस्यमय वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।